मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। अभी मैं तुम्हारी ये गाड़ी तोड़ूंगा ना, तभी तुम लोग समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे। तुम मेरा गाड़ी को क्यों मार दे? क्योंकि तुम्हारे पहचान वाले ने मेरी साइकिल चुराई है, इसलिए गाड़ी तोड़ के उसकी भरपाई करूंगा। अय्यर अंकल आप टेंशन मत लो, हम भी देखते हैं वो गाड़ी को कैसे तोड़ सकते हैं। हाँ, आप ऐसे वायलेंस पे उतरेंगे ना तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। अच्छा तो तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो? अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, अब मैं ये गाड़ी तोड़ के रहूंगा। गोगी को क्या समझा आपने? तोड़ के रहूंगा। नहीं तोड़ सकते। चलो चलो टप्पू तेना क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं इधर आग बुझाने का कोशिश कर रहा हूँ और तुम आग में पेट्रोल डाल रहे हो। अय्यर अंकल आप टेंशन मत लीजिए, हम भी देखते हैं आपकी गाड़ी को हाथ कैसे लगाते हैं। दिखाता हूँ ना कैसे लगाते हैं। अरे एक मिनट छोड़ो। अरे देखो झगड़ा नहीं। अरे अरे मेरी साइकिल है। अरे ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो मेरी साइकिल चुरा के भाग गया? सॉरी अंकल, मैं मेरे दादाजी को उनके जिगरी दोस्त से मिलवाने ले गया था। हाँ बेटा, दरअसल वो बेचारा बहुत बीमार है और अपना इलाज करवाने के लिए आज वो अमेरिका जा रहा है। तो जाने से पहले वो मुझसे एक बार मिलना चाहता था और उसे पता नहीं है कि वो अमेरिका से वापस आ पाएगा या नहीं। और टाइम बहुत कम बचा था, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था, इसीलिए मैं बिना पूछे आपकी साइकिल लेकर गया। आपकी साइकिल की वजह से दादाजी अपने दोस्त से मिल पाए। सॉरी अंकल, दिल से सॉरी। बेटा मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं चाचा जी, माफी तो मैं आपसे मांगता हूँ कि मैंने ऐसे होनहार पोते को चोर समझा। मुझे माफ कर दीजिए और आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसे चाबी नहीं छीननी चाहिए थी। नहीं मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात जी जी। दादाजी कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली आप मनु काका से मिल पाए। हाँ वेरी गुड टप्पू, तुमने करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लिया। अय्यर अंकल आपको भी थैंक यू, आप अगर यहाँ तक नहीं लाते तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो हाँ भाई टप्पू, इसमें थैंक यू का क्या बात है? मैंने तो अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया। इसलिए कहते हैं ना हमारा गोकुल धाम एक परिवार है। यस। दादाजी पापा को फोन करके गुड न्यूज दे देते हैं। हाँ अय्यर बेटा जरा जेठा को फोन लगा के मुझे देना। ये लीजिए। वैसे जेठा जी टप्पू को वो साइकिल मिला कहाँ से? पता नहीं। अय्यर भाई का फोन? अय्यर भाई क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ बोलो अय्यर भाई। हाँ जेठा, अय्यर नहीं मैं बोल रहा हूँ। बापूजी आपके पास अय्यर भाई का फोन कहाँ से आया? क्योंकि मैं अय्यर के पास वापस आ गया। बापूजी साइकिल पे जाने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। साइकिल पे आप एयरपोर्ट थोड़ी पहुंच सकते हैं कि टप्पू बिना। ये टप्पू बिना वाली, टप्पू की वजह से ही आज मैं एयरपोर्ट पहुंच पाया और अपने दोस्त मन्नू से मिल पाया। टप्पू को अगर साइकिल का आइडिया नहीं आया होता ना तो मैं आज अपने दोस्त मन्नू से कभी नहीं मिल पाता। मतलब आप मनु काका से मिल पाए? हाँ जेठा, आखिरकार मैं मन्नू से मिल पाया। वर्षों बाद उससे मिल के उसे गले लगा के बहुत अच्छा लगा जेठा। वाह 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 बबीता जी, कमल भाभी, रोशन भाभी, थैंक यू। क्यों? हाँ क्यों? आप सबके साथ सहकार की वजह से बापूजी अपने दोस्त को मिल पाए, मन्नू काका को। अरे वाह। वाह बापूजी वाह, मान गए आपकी जीत को। जेठा दोस्ती में क्या हार जीत? नहीं जीत नहीं बापूजी, जीत जीत जीतने वाली जीत। तू कहना क्या चाहता है, मैं जीती हूँ? हाँ बापूजी, सुबह से आपने जो जिद पकड़ी थी अपने दोस्त को मिलने के लिए, उसी की वजह से तो आप अपने दोस्त को मिल पाए। बापूजी सच में आप अनोखे हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ बापूजी आपको। हाँ मुझे अभी सच में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप मेरे बापूजी हैं। सॉरी मेरा मतलब है आप जैसे बापूजी का मैं बेटा हूँ। आइए आइए बापूजी, अभी जल्दी से घर आ जाइए। हाँ आता हूँ। अरे जेठा
घर का दरवाजा खुला कि नहीं? हाँ, वो अब्दुल गया है चाबी वाले को बुलाने। तो आप आएंगे तब तक घर खुल जाएगा बापूजी। आइए आप आइए। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा बापूजी, आप अय्यर भाई के साथ ही आ रहे हैं ना? हाँ तो और कैसे आऊंगा? ये साइकिल वाइकल पे तो नहीं आ रहे हैं ना? अरे भाई साइकिल तो जिसकी थी उसे वापस कर दी, और साइकिल वापस करने के लिए तो हम लोग अय्यर के पास आए हैं यहाँ। मतलब अय्यर भाई आपकी वहीं राह देख रहे थे? हाँ। एक मिनट फोन दीजिए, अय्यर भाई को फोन दीजिए। ये ले, जेठे बात करना चाहता हूँ। हाँ जेठालाल बोला। यार अय्यर भाई आप भी कमाल है। मैंने क्या कमाल किया? अरे बापूजी और टप्पू साइकिल पे एयरपोर्ट के लिए निकल गए, उसके बाद तो आप अपनी गाड़ी लेके एयरपोर्ट पहुंच सकते थे ना, ऐसा घूम के। वहीं के वहीं खड़े रहने की क्या जरूरत थी? जेठालाल मैं अपना मर्जी से नहीं खड़ा था, मेरे को खड़े रहने के लिए मजबूर किया गया। किसने मजबूर किया आपको? टप्पू जिसका साइकिल लेकर गया था उसने मेरे कार का चाबी मेरे से ले लिया। जब तक उसको साइकिल नहीं मिल जाता वो मेरे कार का चाबी नहीं देगा। अभी फोन रखो, हम लोग आते हैं। आइए आइए आइए, जल्दी आइए आइए। चाचा जी चलिए गाड़ी में बैठिए। चलो। अरे बबीता जी, अय्यर भाई, बापू जी, टप्पू, गोकी, गोली, पिंकू सब आ रहे हैं अभी। खुदाई जी लाख लाख शुक्र छे ने कि फाइनली चाचा जी मनु काका से मिल पाए। अंत भला तो सब भला। पर अभी तक अंत हुआ कहाँ है? मतलब जेठा जी के प्रॉब्लम का अंत कहाँ हुआ है? दरवाजा कहाँ खुला है अभी तक? हाँ बराबर है। अरे अब्दुल कब का गया, अभी तक आया क्यों नहीं? ये आ भी गया। हाँ आ गया आ गया। अरे अब्दुल भाई एकला एकला का है आवे? हाँ अब्दुल क्या हुआ? जेठे भाई मैंने 2-3 जगह पे देखा पर कोई चाबी वाला नहीं मिला, क्योंकि आज संडे है, दुकान बंद है। अरे क्या बात कर रहे हैं दोस्त? हाँ। अरे भाई अब्दुल कुछ कर दोस्त। मैंने बापूजी को बोल दिया है कि आप आइए, आप आएंगे तब तक दरवाजा खुल जाएगा। हाँ आप ही बताऊं मैं क्या करूं? चाचा जी जेठालाल का फोन। हाँ बोल जेठिया। हाँ बापूजी, मैं क्या कह रहा था, आप आते आते जरा चाय नाश्ता करके आना। क्यों? अरे सुबह से आपने बच्चों ने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए। हाँ हाँ बराबर, ठीक है ठीक है। ओके। भाई अब्दुल दोस्त कुछ करना पड़ेगा, कुछ कर भाई। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? चलो भैया टप्पू से ना तुम सबको एक अच्छी जगह पे नाश्ता करवाता हूँ। ये क्या अब्दुल, गद्दे क्यों बिछा हुआ है? अरे बापूजी को बालकनी से नीचे उतरने के लिए भाई। हाँ हाँ। चाचा जी को आज बालकनी से क्यों नीचे उतरना था? उनको उतरना नहीं था, उतारना पड़ा। क्यों सीढ़ी से क्यों नहीं? क्योंकि कोई नालायक हमारे घर के बाहर ताला मार के चला गया। भिड़े क्या भिड़े, मैंने ताला नहीं मारा भाई। नहीं मैं ये कह रहा था कि ये हो क्या रहा है तेरे राज में? आज जेठालाल के घर के बाहर कोई ताला मार के चला गया, कल को मेरे घर के बाहर कोई ताला मार के चला जाएगा, परसों सोसाइटी के गेट के बाहर कोई ताला मार के चला जाएगा। ये चल क्या रहा है? और नहीं तो क्या। अरे बापूजी को अपने एक बीमार दोस्त को मिलने जाना था, उनको बालकनी से नीचे कैसे उतारा मेरा मन जानता है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी चाचा जी की हिम्मत को। बालकनी से नीचे कूद गए? नहीं नहीं भाई, बालकनी से वो कूदे नहीं, मतलब थोड़ा सा कूदे लेकिन थोड़ा ऐसे नीचे से। मतलब नहीं जेठालाल ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विस्तार से रिपोर्ट दो। क्यों, तूफान एक्सप्रेस में छापना है? हाँ क्यों नहीं भाई, एक बुजुर्ग अपने दोस्त को मिलने के लिए बालकनी से कूद जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है। बताओ बताओ जेठालाल, विस्तार से बताओ। जरूर लिखो। आजकल कोई लिखता नहीं है। पढ़ता भी कोई नहीं है। क्या 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 बोला? नहीं मतलब आजकल कोई लिखा पढ़ी नहीं होती ना, ऑनलाइन सब देखते हैं, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ तो मैं भी बस रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। एक मिनट।
हाँ बोलो जेठालाल। अरे हाथ थोड़ा ऊपर लो, नजदीक। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो जेठालाल। बापूजी के एक दोस्त है, गांव के दोस्त मन्नू काका। 30 साल से उन दोनों के बीच बातचीत बंद थी, क्योंकि 30 साल पहले उन दोनों के बीच कुछ ऐसी गलतफहमी हुई कि उसकी वजह से दोनों के बीच बातचीत बंद। लेकिन कल अचानक मन्नू काका का बापूजी को फोन आया। वो कहने लगे कि मैं बहुत बीमार हूँ और मेरा इलाज कराने के लिए मेरा बेटा मुझे अमेरिका लेके जा रहा है, और अमेरिका से मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा मुझे कुछ पता नहीं। इसलिए आखिरी बार मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, तुझे गले लगा के तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो बापूजी ये सब सुन के एकदम गड़गड़े हो गए। उन्होंने बोला ठीक है, मैं अभी कभी तुझसे मिलने आता हूँ, पता तू कहाँ है? तो मन्नू काका ने बोला कि नहीं, अभी तो मैं सूरत में हूँ, लेकिन मेरा अमेरिका का प्लेन कल मुंबई से ही है। तो अगर कल सुबह तू 8:30 बजे एयरपोर्ट के पास एक चाय की दुकान है शंभू नाम की, अगर वहां आता है तो हम दोनों वहीं मिल लेते हैं। इसलिए बापूजी आज सुबह जल्दी उठ गए, नहा के तैयार होके उत्साह में घर से निकल ही रहे थे, इतने में उनको पता चला घर का दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। कुछ ज्यादा ही विस्तार में बता रहा है। नहीं बोलने दो भाई, रिपोर्ट विस्तार में ही होती है। फिर वो मेरे बेडरूम में आए, मुझे जगाया, मुझसे कहने लगे घर का मेन दरवाजा खुल नहीं रहा है, दरवाजा खुलेगा नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे? मैं काची नींद से उठ के दरवाजे की ओर गया। मैंने भी कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। फिर हम दोनों टप्पू के रूम में गए। अरे बेटा, वो घर का मेन दरवाजा खुल नहीं रहा है। क्यों? पता नहीं, मैंने और बापूजी ने बहुत कोशिश की लेकिन खुल ही नहीं रहा है। हाँ अभी देखता हूँ, जल्दी दे। तो टप्पू आया, टप्पू ने भी कोशिश की, बहुत कोशिश की। पोपटलाल फोन उल्टा पकड़ा है। नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा ठीक है। लेकिन वो बहुत कोशिश करने में वो जो दरवाजे का हैंडल था वो हाथ में आ गया। दम लगा के अभी दरवाजा अंदर से तो खुल ही नहीं सकता। अभी क्या करे? इतने में टप्पू को आइडिया आया। दादाजी, आपके पास भी घर की एक चाबी है ना? है ना ये रही। तो अभी हम सब बालकनी में जाते हैं और जो भी हमें आते जाते हुए पहले दिखेगा उसे हम चाबी दे देंगे और बोलेंगे कि आकर बाहर से दरवाजा खोल दे। इसलिए हम तीनों यहाँ बालकनी में आ गए। यहाँ आके देखते हैं तो क्या, आज संडे है, एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है कंपाउंड में। इतने में हमारी नजर पड़ी, मेरी नजर पड़ी, बबीता जी अपनी बालकनी में खड़ी थी। तो बापूजी ने बबीता जी को ये पूरा सब बोला, हेल्प करने के लिए मदद मांगी। तो बबीता जी बहुत अच्छे बेचारे नीचे आए, बापूजी ने उनको चाबी दी और चाबी से बबीता जी दरवाजा खोलने के लिए ऊपर आए और हम तीनों भी बालकनी से घर के अंदर गए। मेन दरवाजा के अंदर की ओर हम लोग खड़े थे। जैसे हम लोग पहुंचे, बबीता जी ने हमें एक बहुत ही संवेदनशील बात बताई। चाचा जी, दरवाजे में ताला लगा हुआ है। ताला बाहर से ताला कौन लगा कर गया? हाँ, ये तो हद हो गई बापूजी। बहुत गुस्सा आया हमको, बहुत गुस्सा आया, लेकिन बापूजी को जाना था, इसलिए हमने हमारे मन पे काबू रख के गुस्से को साइड में किया और सोचने लगे कि ये ताले का अभी क्या किया जाए। तभी टप्पू को आइडिया आया कि ताले को तोड़ देते। गोगी गोली पिंकू, जल्दी से गार्डन से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आओ। वो लोग गार्डन में गए, गार्डन से पत्थर लेके आए और वो ताला तोड़ने लगे। दम, दम, दम! लेकिन अफसोस, ताला नहीं टूटा। जिस कुंडी में ताला लगा था वो कुंडी टूट गई। पोपटलाल हाथ बदलो, छाता ऊपर है। थैंक यू। तो फिर हमको लगा चलो कोई बात नहीं, ताला तो हट गया, अभी तो चाबी से दरवाजा खुल सकता है। हमने बबीता जी को बोला कि अभी आप कोशिश कीजिए, चाबी से दरवाजा खोलिए। बबीता जी ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लगातार कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लाओ मैं पकड़ता हूँ।
थैंक यू भाई। छतरी। लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहे, वो कोशिश करते रहे, लेकिन इतने में एक भयानक हादसा हुआ। दरवाजे का जो बाहर का हैंडल था वो उनके हाथ में आ गया। इसका मतलब अभी दरवाजा अंदर से तो पहले ही नहीं खुल रहा था, अभी बाहर से भी नहीं खुल सकता, और चाबी से तो खुल ही नहीं रहा था। अच्छा, फिर आप लोगों ने गद्दे लगाए और चाचा जी नीचे कूद गए। अरे नहीं नहीं भाई, वो तो बहुत अंत में हुआ, उसके पहले तो बहुत कुछ हो गया। अच्छा, तो जो कुछ हुआ है वो अब संक्षिप्त में बताओ। हाँ, तो अभी दरवाजा तो खुलने से रहा, इतने में टप्पू को आइडिया आया। हम दादाजी को सीढ़ी से नीचे उतारेंगे। तो टप्पू ने गोगी गोली पिंकू को बोला कि जाओ गार्डन से सीढ़ी लेके आओ। ये तो हाँ बोल के डिटेल में ही बोल रहा है। मुझे लगता है जेठा को संक्षिप्त का अर्थ मालूम नहीं होगा, उसको लोगों का संक्षिप्त मतलब और डिटेल में। वो लोग सीढ़ी लेके आए, सीढ़ी यहाँ टिका दी, और बापूजी मुझसे कहने लगे चल जेठिया जाता हूँ आता हूँ मिलकर दोस्त को। मैंने बोला हाँ बापूजी संभल के जाना। और जैसे ही बापूजी उतरने लगे, इतने में एक पकड़ से टूट गया। टूट गया, पकड़ दिया, हम लोग डर गए। मैंने बोला बापूजी ऊपर आओ, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। बापूजी को वापस बालकनी में ले लिया। पोपटलाल। अच्छा, मुझे लगा। सुन रहा हूँ। अभी हम सब फिर से सोचने लगे कि बापूजी को नीचे कैसे उतारे। इतने में बापूजी को आइडिया आया। टमुड़ा, एक काम कर, फटाफट बड़ी सी चादर लेकर आ। गोगी गोली पिंकू बबीता जी रोशन भाभी कोमल भाभी तो नीचे है। अगर ये 6 जन अगर एक बड़ी सी चादर लेके उसका घोड़िया बना के ऐसे चादर को पकड़े तो बापूजी उसमें कूद जाए और नीचे पहुंच जाए। अच्छा, तो ऐसे चाचा जी नीचे आए। नहीं नहीं नहीं, वो आइडिया मुझे बहुत रिक्शी लगा, क्योंकि मान लो बापूजी कूदते और चादर फट जाती तो बापूजी सीधा जमीन के साथ ऐसे पटक जाते ना, इसलिए वो आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया। हाँ, तो फिर गोगी को आइडिया आया कि क्यों ना हम यहाँ बालकनी के नीचे गद्दों का ढेर लगा दे, ताकि बापूजी आराम से बालकनी से नीचे कूद सके। अच्छा, तो ऐसे चाचा जी नीचे आए। नहीं, ये आइडिया भी मुझे बहुत रिक्शी लगा कि मान लो बापूजी कूदे और वो गद्दे है ना, तो वो बैलेंस नहीं रहा, बापूजी का ऐसे ऐसे करके बापूजी अगर गिर गए तो भी जमीन पे पटक सकते। इसलिए वो आइडिया भी मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि क्या है बालकनी और गद्दों के बीच में ज्यादा अंतर था। पर तो कैसे आए? बस अभी उसी पे आ रहा हूँ, बस अभी बापूजी आ जाएंगे नीचे। तो हम लोग फिर से सोचने लगे अभी क्या करें, बापूजी को कैसे नीचे उतारे। इतने में अब्दुल आ गया। अब्दुल ने पूरे मामले का मुआयना किया और उसने आइडिया दिया कि आप लोग बापूजी को रस्सी से नीचे क्यों नहीं उतारते। तो बापूजी को आइडिया अच्छा लगा, बोला हाँ जा 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 दुकान से लेके आओ रस्सी, जा जा रस्सी लेके ला। लेकिन अब्दुल ने बोला कि सॉरी चाचा जी, तो रस्सी का स्टॉक खत्म हो गया। बोले अब क्या करे। इतने में टप्पू को आइडिया आया, वो अंदर गया और बापूजी की 5-6 धोती लेके आया। 5 धोती को ऐसे आपस में बांध के एक धोती की रस्सी बना दी, और फिर एक तरफ से उसने और फिर कुर्सी भी लेके आया। हाँ, ये देखो ये ऐसे, तो एक तरफ से उसने ऐसी कुर्सी में बांधी धोती, एक तरफ से मैंने बांधी और ये ऐसे झूले जैसा बना दिया। फिर बापूजी को इधर बिठा दिया और फिर एक तरफ से टप्पू ने ऐसे उचका, एक तरफ से मैंने उचका और कुर्सी को ऐसे धीरे 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 नीचे ऐसे करने लगे। अच्छा, तो इस तरह। नहीं 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 भाई नहीं, इस तरह बापूजी पहुंचे नहीं नीचे, वो यहाँ बीच में अटक गए। तो अब क्या हुआ? तो क्योंकि धोती खत्म हो गई बापूजी, धोती खत्म हो गई। हाँ, मतलब धोती टूटी पड़ गई। तो अभी क्या करे सोच रहे थे। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला कि जितना हो सके उतना मैं हाथ नीचे तक ले जाता हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया कि वो झूले को ऐसे ही पकड़ के मैं बैठ गया और फिर उसको जितना हो सके उतना मैं कुर्सी को ऐसे नीचे तक मैंने जाने दिया। अभी वो गद्दे और कुर्सी के बीच में बहुत कम अंतर रह गया था। तो बापूजी ने वो मौका देख के कुर्सी से छलांग लगाई, कूद गए और वो गद्दे पे पहुंच गए। और इस तरह बापूजी
बालकनी से नीचे उतर गए। काश तो ऐसे चाचा जी नीचे आए और तुम्हारे हाथ भी। वाह 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 वाह। चाचा जी नीचे आने की खुशी है, ये रिपोर्टिंग खत्म होने की। वैसे मैं रिकॉर्डिंग का बटन दबाया था ना। अरे हाँ, डरा मत। जेठालाल, चाचा जी कैसे नीचे आ गए वो पता चला, लेकिन वो फाइनली अपने दोस्त से मिल पाए कि नहीं? ऑफ कोर्स अभी उनका फोन आया था। चाचा जी अपने दोस्त से अच्छे से मिल लिए और अभी सोसाइटी वापस आ रहे। वाह वाह, चाचा जी अपने दोस्त से मिल लिए। चलो। ए भाई वो क्या चलो? अरे चाचा जी नीचे आ गए, अपने दोस्त से मिल लिए, अभी क्या है? ना वो बराबर है, लेकिन अभी भी एक सवाल तो खड़ा का खड़ा ही है ना। कौन सा? हमारे घर के बाहर ताला कौन मार के गया? हाँ, चलो सारी टेंशन दूर हो गई। लेकिन इन टेंशन्स की असली वजह का तो पता ही नहीं चला। वो ताला जिसकी वजह से ये सारा रायता फैला, भला वो ताला लगाया तो लगाया किसने? कहीं सच में किसी ने जेठालाल या टप्पू से बदला लेने के लिए वो ताला तो नहीं लगाया? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई नहीं चाहता कि चाचा जी अपने जिगरी दोस्त से जाकर मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने मस्ती में ताला लगा दिया। दोस्तों, ये गोकुल धाम है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब एक विशेष बात, दर्शकों, कल बैसाखी है। कल इसी दिन सन 1699 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह दिन सिख समुदाय द्वारा नए साल के रूप में मनाया जाता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी सिख भाई बहनों को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़े, जेठाल के घर के बाहर ताला किसने मारा? आज जेठाल के घर के बाहर ताला मारा, कल मेरे घर के बाहर। बोल चुके, बार बार क्यों बोल रहे हो? अरे मैंने बोला ना, मुझे क्या पता। तुझे पता होना चाहिए, तो सोसाइटी का सेक्रेटरी है। अरे सेक्रेटरी हो तो क्या हुआ? मैं सबके दरवाजे चेक करता बैठूं, किसी ने ताला मारा है कि नहीं, किसी ने ताला मारा है कि नहीं। किसी और का गुस्सा मेरे पे मत निकालो।